शुक्राचार्य मिले जो हमारी भाग्य रेखाओं को देखे और वह शुभ समय हमारे सन्निकट आ गया। आप अवश्य ही देखें। मैंने तुम्हारी भाग्य रेखाओं को देखा राम। यदि प्रकट करके पूछना चाहते हो तो ये ब्राह्मण तुम्हारे लिए बता भी सकता। अवश्य ही प्रकट करें आप। तो सुनो राम, है राम तुम्हारी भाई पृथ्वी पर पिता मरण वनवास लिखा है। राम तुम्हारी दाई पृथ्वी पर मुझ लंका पति का नाम। मेरे कारण तुम रघुवर इस पृथ्वी तल पर आए। दशरथ के यहां जन्म लेकर तुम 4 अंश प्रगटाए। बोलो राम बोलो, तुमने मेरे कारण ही इस पृथ्वी के ऊपर अवतार लिया है या नहीं? दशानन, मेरा अवतार तुम्हारे ही कारण हुआ। यह सारा संसार ऐसा कहता है राम जन्म के हेतु अनेकों हेतु हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में मुख्य हेतु तुम हो दशानन। मैं हेतु तुम्हारे, मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर ईश्वनी तल पर आया हूँ। अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। कुछ दिवसों में सीता के संग पृथ्वी का भार हटाऊंगा। कुछ दिवसों में सीता के संग पृथ्वी का भार हटाऊंगा। बाणों की सैया सुला तुम्हें, बाणों की सैया सुला तुम्हें। मैं परमधाम पहुँचाऊंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने पर यह अमर कथा लिख जाएगी। जिस समय पर आने वाले समय में हमारे तुम्हारे द्वारा यह कृत्य किए जाएंगे तो एक इतिहास भी लिखा जाएगा। लेकिन उसमें हमारी पृष्ठभूमि तो हमारी ही रहेगी। अवश्य इतिहास के पन्ने पन्ने पर यह अमर कथा लिख जाएगी। सुर नर मुनियर गंधर्व द्विज राम रूप मन गाएगी। वाह वाह राम, आगाह कर रहे हो मुझे, चेतावनी दे रहे हो। ठीक है, तुम्हारी यदि ऐसी इच्छा है तो फिर हमारी भी यही इच्छा है। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं। जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है। जो तुम चाहते हो वही तो हम चाहते हैं। प्रगति पथ पर यदि दशानन चलोगे तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। प्रगति पथ पर यदि दशानन चलोगे तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी।
धरा चूम लेगी चरण को तुम्हारे ऋषियों मुनियों की वाणी भी। हाँ मैं जानता हूँ जिस पथ पर चलने के लिए तुम्हें मैं वाद्य कर रहा हूँ, आने वाले समय में उस पर जो कृत्य किए जाएंगे तुम्हारे द्वारा, उन कृत्यों से तुम्हारा खुद हृदय विदीर्ण होगा, लेकिन उन आघातों को देखकर विचलित ना हो जाना। क्यों? क्योंकि यूं तो आघात आंधियों के अनेक वृक्षों से लड़े, यूं तो आघात आंधियों के अनेक वृक्षों से लड़े हैं, पर जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो देखो आज भी खड़े। दशानन, सर्वप्रथम में तुम्हारे द्वारा हमारी भाग्य रेखाएं देखी गई, तो क्षत्रिय होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कुछ न कुछ दक्षिणा स्वरूप आपको प्रदान करें। कहीं दक्षिणा रूप में आप क्या चाहते हैं? क्षत्रिय धर्म निभा रहे हो राम। अवश्य। वैसे तो भगवान शंकर का दिया हुआ मेरे पास में सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। और यदि दक्षिणा देना चाहते हो तो फिर ध्यान देकर के सुनो कि मैं तुमसे क्या मांग रहा हूं। जब तक मेरा ये तन बना रहे, अभिमान न जाने देना तुम, अपने बाणों से शीश काट निज चरणों में रख लेना। यह बर मांगू दीन दयाला, कुटुंब सहित मोए बदेऊ कृपाला। मस्त, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा प्रणाम है भुवनेश्वर, अब तो केवल रणभूमि में मिलना होगा। मैं वहीं पर तुमसे कह लूंगा जो कुछ मुझको कहना होगा। जाओ राम, आसन ग्रहण करो। भगवान शंकर के प्रिय धनुष, तुम शिव धनुष की हड्डी से निर्मित हो, हम अधिकार ना तुझसे जोड़ेंगे, है तुझ में हक राम का पड़ा हुआ, अब राम ही तुझको तोड़ेंगे। शंकर से वैर नहीं अच्छा, रहने दू मन में शंका को, इसलिए झुकाकर मस्तक को मैं भी जाता गढ़ लगता। एक बात बताओ, क्या है? अभी अभी स्वयंवर में कौन आया था जिसके डर से हम अपने तंबू में घुस गए थे? जो सबसे पहले आए थे, सबसे पहले चले गए, वो कौन थे? और जो सबसे बाद में आए, सबसे बाद में गए, वो कौन थे? सबसे बाद में आए? हाँ। वो रावण थे, लंकाधिपति। रावण थे? और जो पहले आए थे वो बाणेश थे, पाताल निवासी। ये रावण तो बड़ा बेईमान है भाई। क्यों? जब इन्होंने सोने की लंका बनवाई थी, अच्छा। 50 ग्राम सोना कम पड़ गया था, तो ये 50 ग्राम सोना हमसे मांग के ले गए थे उधार। अच्छा। आज तक लौट कर वापस नहीं दिया। ठीक है, तो वो अभी यहीं ठहरे, मैं बुलाता हूँ। अरे जाने जो कितने खा गए। ये नहीं कह रहे, वो आते ही यहाँ से भाग गए। बैठ जाओ महाराज। तभी बंदी जनक बोलाए, बिरदावली कहते चलिया। भैया बंदी जनों, जुग जुग जीवो जगतपति, सुतीत धर्म निकेत, हम बिनवत कर जोर कर कह प्रभु आयस दे। क्या क्या है महाराज? बंदी जनों, जो भी राजागण यहाँ पर आए हैं, सबको हमारे जो प्रण की घोषणा सुना दो और उनसे कहो अपने अपने बल को आजमाए और इस धनुष का खंडन करें। जो आज्ञा मान। बोले बंदी बचन बरी, सुना हो सकल महिपाल, प्रण विदेह करी कहाई हमो, भुजा उठाए विशाल। देश देशांतर के राजा महाराजाओं, महाराज प्रयागराज का जो प्रण है आप लोगों के समक्ष प्रकट कर रहा हूं। सावधान योद्धागणों और सुन लो कान लगाए, और प्रण विदेह कर हम कहें अपनी भुजा उठाए। वीरों में
और वो आज वानगी देखनी है, कौमी ताकत, कौमी जुर्रत, कौमी मर्दानगी देखनी है। शेरों के आगे फतेह पाए, ये ताब कहां स्यारों की है, हिल मिलकर जान लड़ा देना, जान की जानदारों की है। वो देखो मैदान में रखा है धनुष विशाल, उधर देखिए जानकी लिए खड़ी जयमाल। राजा लोगों अपने आसन से उठो, धनुष का खंडन करो। आज की तिथि पर में कर बाध उठे अकुलाई, चले इष्ट देव ही श्री राम। तमक ताक तक शिव धनु धरई, उठे न कोटि हाथी बल। हरिओम। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप जय हो, चाप समीप महीप न जाही। जगह न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन। व्यवस्था देखिए जरा, राजू तोड़ी महाराज खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ महाराज, जल्दी से खड़े हो जाओ। क्या हुआ भैया? क्या होना है? सब राजाओं की नाक कट गई। सबकी नाक कट गई? हाँ, मगर खून किसी को नहीं निकला है। खून क्यों निकलेगा? क्यों? इज्जत रूपी नाक कट गई, किसी से धनुष नहीं टूटा। अच्छा, इज्जत रूपी नाक कट गई है। तुम चाहो तो सबकी इज्जत बचा सकते हो, धनुष को तोड़ सकते चिंता क्यों करते हो? हम तो पहले से ही नपटा है। नकटा हो। हाँ, कोई बात नहीं, सुनो। हाँ, धनुष तो हम तोड़ ही देंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन किंतु मगर परंतु ये धनुष हमसे नहीं टूटा तो हम ऐसे ही फापानंद चले जाएंगे। और क्या, जाना ही पड़ेगा। अरे ऐसे नहीं भैया, अगर फोटो से काम चल जाए। नहीं नहीं, फोटो वोटो इतना समय नहीं है, धनुष को तोड़ो जल्दी से। अच्छा, धनुष को तोड़े? हाँ, तो देवी देवता तो मना ही ले भैया। मनाओ जल्दी से। हाँ, तभी तो धनुष को तोड़ेंगे हम। हाँ, अरे गोरैया माता, अरे गोरैया माता, अरे तुम पे चढ़ाऊ नौन माठा। गोरैया माता तुम पे चढ़ाऊ नौन माठा। गोरैया माता तुम पे चढ़ाऊ नौन माठा। जो हम देखो धनुष को तोड़े, जो हम देखो धनुष को तोड़े, तुम पे चढ़ाऊ दो माठा। गोरैया माता तुम पे चढ़ाऊ दो माठा। जो कहूँ हमसे धनुष न टूटे, जो कहूँ हमसे धनुष न टूटे, तो मैं लगाऊं दो लाठा। गोरैया माता तो मैं चढ़ाऊं दो लाठा। गोरैया माता तो मैं चढ़ाऊं नहीं। अरे हाथ जोड़ विनती करूं और मेरे ऊँटे आए। अरे हाथ जोड़ विनती करूं और मेरे ऊँट हजूर, और लंबी लंबी टांगे तेरी जैसे पेड़ खजूर। अरे जैसे पेड़ खजूर हड्डी के ढांचा, और बारंबार प्रणाम तुम्हें ये हाथी के। अरे टूटा चाम, टूटा चाम, टूटा चाम। आए साहब, सांप कहाँ है? तुम्ही ने तो कहा है उनके फटफटे निकला अरे सांप। मैंने सांप की कहा? और क्या कहा है? जब तुम में ताकत आई मैंने कहा टूटा चाप, इसको चाप भी बोलते हैं। अरे लालटेन के ढक्कन, जब हम में हिम्मत आई, ताकत आई, उसी समय तूने संस की चल घुसेड़ी। अरे हिंदी में बात करते, उर्दू में करते, अंग्रेजी में करते। हमें क्या पता था अंगूठा छाप हो। कौन? क्या है? ओप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरही न तारा। आप जितने भी राजा हैं यहाँ, सब मिलकर के धनुष को तोड़ेंगे।
और सीता को वही ले जाएगा जिसका पेट सबसे ज्यादा बड़ा है। ऐसा नहीं है, जो धनुष तोड़ेगा वही सीता के साथ में विवाह करेगा। अच्छा ऐसा होगा? हाँ। अच्छा तो बजाओ बाजे। ठीक है, तोड़ो जल्दी। ये क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहा है। क्या है भाई? क्यों चिल्ला रहा है? भैया धनुष नहीं टूटा। धनुष नहीं टूटा तो क्या टूटा? धनुष के नीचे हाथ टूट गई, लड़का को पायजामा को नारा छूट गया। ठीक है महाराज, बैठ जाओ। जाओ। जब किसी राजा से भगवान शंकर जी का धनुष खंडन नहीं हुआ, महाराजा जनक की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और सभी राजाओं के समक्ष अपने हृदय के विचार को व्यक्त किया। दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हमें जो प्रण ठाना। परमात्मा जिस धनुष को विधि पूर्वक सेवा पूजा करके रखाया गया था, आज उसी जगह पर रखा हुआ है। इस स्वयंवर के मध्य में देशांतरूसी राजागण एकत्रित हुए, वो भी केवल मेरा ये प्रण सुन करके देवी दनुजी धरी मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। अरे स्वयंवर के मध्य में मनुष्य की तो बात अलग है विधाता, लेकिन वो देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हुए हैं। कहूँ काहे यही लाभ न भावा, कहूँ काहे यही लाभ न भावा, कहूँ न शंकर चापो चढ़ावा, कहूँ न शंकर चापो चढ़ावा। अरे क्या किसी राजा को मेरा ये प्रण अच्छा नहीं लगा था, जो कि किसी भी राजा ने इस धनुष को उठाकर इसके चिल्ला को नहीं चढ़ाया। ताजा हुआ सी निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाह। लेकिन अब अपने मन में जो आस लेकर के आए थे, वो आशा न रखे और अपने अपने पतन के लिए वापस हो जाए, क्योंकि पुत्री सीता का विवाह तो विधाता ने लिखा ही नहीं है। और यहाँ अफसोस दुनिया में कोई बसर, ये अभी बहादुर नजर मुझको आता नहीं, होता मालूम पहले से और मुझको अगर, तो कभी भी स्वयंवर रचाता नहीं।
और लाज ही रखेगा मेरी परमात्मा। हे परमात्मा, अब तो केवल तुम्हारे हाथ में है। और लाज रखेगा मेरी परमात्मा। मेरी बिगड़ी को कोई और बनाता नहीं। तो सीता उम्र भर कवारी रही। मेरी पुत्री हमेशा हमेशा के लिए कुंवारी रह गई। अब उसका विवाह नहीं होगा परमात्मा ने। शोक सीता उम्र भरी कवारी रही। आरज़ू दिल की दिल में हमारी रही। और बात बेशक बिगड़ आज सारी गई। बात बेशक बिगड़ आज सारी गई। मेरी चिट्ठिया को पट्टा लगाता नहीं। परमात्मा देख रहे हो, हमारी पुत्री सीता हमेशा हमेशा के लिए कुंवारी रह गई। हमेशा हमेशा के लिए ये कुंवारी रह गई। इसका विवाह विधि ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं है। लिखा ही नहीं है, क्योंकि हलकल से जोत जली पुत्री। घृत डाल के लौ को जला न सके। जिस वीर की खोज में थे बेटी, उस वीर से तुमको मिला न सके। सब साज सजायो दुल्हन को। पर द्वार पे डोली मंगा न सके। विधिरूठ विधाता गयो हमसे। पर बाग सिया की भरा। प्रवासियों देख रहे हो, ये हमारी पुत्री सीता है। प्रवासियों देख लो, ये है जनक की जानकी। श्राप मत देना लली, सीता सुता मम प्राण की। इतिहास, ये सारा संसार अगर इतिहास में लिखेगा, इतिहास तेरा हो अगर, तो स्वर्ण अक्षरों में जानकी। अरे योगी यति संसार के मना जपे तेरे नाम। क्योंकि जभी से जानकी निकली विधाता की अजब लीला। इस पृथ्वी ने मुझे ये पुत्री तो दी, लेकिन इसके लायक कोई वर नहीं दिया। जभी से जानकी निकली विधाता की अजब लीला। रचाया था स्वयंवर को, ये सजाया साज साजिला। सिया की धारणा लेकर
जुड़े हैं वीर बरबा के धनुष को तोड़ने में या चढ़ाने में जिगर कांपे। कोई तलवार खाड़े की चमक हमको दिखाते हैं। लगा दूं आग पानी में ये सर्व लज्जा न खाते हैं, सर्व में नहीं आता विधाता। क्या करूं लाडली जब कवारी रही, मेरी पुत्री हमेशा कुंवारी रही विधाता। क्या करूं लाडली जब कवारी रही, ये धनुष का उठैया दिखाता नहीं। मैंने सोचा था बस एक लली के लिए, मैंने सोचा था बस एक लली के लिए। कोई मांग भरैया दिखाता नहीं। क्या करूं लाडली अब कवारी रही, क्या करूं लाडली अब कवारी रही। धनुष का उठैया दिखाता नहीं। क्या करूं लाडली कवारी रही। क्या करूं लाडली जब कवारी रही, क्या करूं लाडली हे विधाता। क्या करूं लाडली जब कवारी रही, ये धनुष का उठैया दिखाता नहीं। मैंने सोचा था बस एक लली के लिए, मैंने सोचा था बस लली के लिए। कोई मांग भरैया दिखाता नहीं। क्या करूं लाडली मैंने कितने खुशी के साथ में इस मिथिलापुर को सजाया था कि राज राजागण आएंगे, धनुष का खंडन करेंगे और मेरी पुत्री के साथ में विवाह कर यहाँ से ले जाएंगे। साज सारे सजे के सजे रह गए, हाथ मेहंदी लगी की लगी रह गई, हाथ मेहंदी लगी की। क्योंकि उस पिता से पूछो, उस पुत्री से, अरे उस पुत्री का विवाह ना हो तो उस माता से जाकर के पूछो कि बारात द्वारे पर आ जाए, किसी कारण बस वो बारात वापस लौट जाए और विवाह ना होने पाए, तो उस पिता के दिल पर क्या बीतती है और उस माता के हृदय पर क्या बीतती है परमात्मा। क्योंकि
1000 फूल भी कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए। 1000 फूल भी कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए। एक फूल काफी है केवल कफन पर चढ़ाने के लिए। 1000 खुशियां भी कम है 1000 खुशियां भी कम है एक गम को भुलाने के लिए। एक ही गम काफी है केवल जिंदगी भर रुलाने के लिए। साज सारे सजे के सजे रह गए साज सारे। साज सारे सजे के सजे रह गए आज मेहंदी लगी की लगी रे। ये माता मैंने थोड़ा सा समय और दीजिए आप लोग, इस प्रकार से अशांति ना फैलाएं। बैठ जाइए आप लोग थोड़ी देर और। प्यार के सारे बच्चे बैठे यहाँ कोई पीर कछैया दिखाता रे। प्यार के लेकिन जो भी राजागण यहाँ पर आए हैं वो सब अपने अपने वतन के लिए वापस हो जाए।